नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और अकोला में पिछले 6 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी कोरोना की सेकेंड वेव खत्म हो गई है और अभी थर्ड वेव आ सकती है, जिसमें अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये थर्ड वेव में ज़्यादातर बच्चे प्रभावित होंगे। बच्चों के बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं और इसीलिए मैं ये वीडियो में कोरोना का छोटे बच्चों पर क्या असर हो सकता है और कोरोना पीरियड में कैसे छोटे बच्चों के ऊपर मेंटल हेल्थ के ऊपर उनके असर पड़ा है, मैं ये वीडियो के द्वारा बताऊंगा। तो आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है कोरोना और छोटे बच्चे। कोरोना काल में छोटे बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, उनके मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। बहुत लोगों को ये गलत फहमी है कि छोटे बच्चों को मेंटल प्रॉब्लम होता नहीं है, मानसिक प्रॉब्लम होता नहीं, लेकिन ये सरासर गलत है। स्टैटिस्टिक्स के अनुसार करीब करीब 8% बच्चों को कुछ न कुछ पैमाने में, कुछ न कुछ लेवल में मानसिक बीमारी होती है। उसका डायग्नोसिस करना और उसकी ट्रीटमेंट लेना बहुत ही जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जब छोटे बच्चों को कोरोना के बाद या आमतौर पर कोई ना कोई मानसिक बीमारी होती है तो उसका जो प्रेजेंटेशन है, उसके जो साइंस एंड सिम्टम्स है वो नॉर्मल लोगों के मानसिक बीमारियों से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। अगर छोटे बच्चों को मानसिक बीमारी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो उसका प्रेजेंटेशन क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो चिड़चिड़पना होना, हर छोटी छोटी बात में गुस्सा होना, रोना, काम में मन न लगना, पढ़ाई में मन न लगना, तू मैं करना, उलट जवाब देना, रात को नींद ना आना, जो रेगुलर पैटर्न ऑफ बिहेवियर है वो बदल जाना, अपने ऑनलाइन क्लासेस में दिल न लगना, रात भर इधर उधर घूमते रहना, स्क्रीन टाइम ज्यादा हो जाना, मतलब टीवी पे या मोबाइल पे या वीडियो गेम्स ज्यादा देखना। ये चीजों से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये बच्चों को थोड़ा कुछ ना कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स हो रहा है। साथ ही में सोशल विड्रॉल बिहेवियर, मतलब समाज में ज्यादा घुल मिल न पाना, जो नॉर्मल चीज बच्चों को जो चीजें एंजॉय करते हैं वो चीजें एंजॉय न करना। ऐसी चीजों से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये बच्चों में मेंटल हेल्थ में उनके प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये सटल साइंस एंड सिम्टम्स है जिससे ये हमें समझेगा कि बच्चों को मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है और ये डायग्नोसिस कर पाते हैं हम कि इनको मेंटल प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ऐसे कौन से मेंटल प्रॉब्लम्स है, कौन से साइकेट्रिक इश्यूज है जो बच्चों में हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं कोरोना पीरियड में जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, उस हिसाब से हमें एंजाइटी बहुत ज्यादा लेवल में दिख रही है। भविष्य में हमारा कैसा होगा, हमारे पेरेंट्स का कैसा होगा, हमें यदि कोरोना हो गया तो, हमारे पेरेंट्स को यदि कोरोना हो गया तो ये बहुत ही कॉमन है। सेकेंड है फोबिया, डर, जिसको हम भयगंड बोलते हैं। कोरोना में इतना ज्यादा निगेटिव माहौल तैयार हो गया है, इतनी ज्यादा डर पैदा हो गया है कि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को लग रहा है कि मुझे कोरोना हो गया तो। तीसरा है पैनिक अटैक, छाती धड़ करना, पसीना आना, रात को नींद ना आना, ये बहुत ही कॉमन है। चौथा है डिप्रेशन, उदास लगना, काम में रस न लगना, पढ़ाई में मन न लगना। पांचवा है ओसीडी, बार बार एक ही थॉट पे विचार करना, एक ही चीज बोलना। छठा है ग्रीफ रिएक्शन, जिन बच्चों के माता पिता या भाई बहन या दादा दादी की मृत्यु हो गई है वो बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं, ग्रीफ रिएक्शन से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों को एडजस्टमेंट प्रॉब्लम भी हो रही है। जो नया कोरोना का माहौल तैयार हो गया है उस कारणवश बच्चों को एडजस्ट करने को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी जा रही है। कुछ बच्चों को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी हुआ है। कोई ना किसी को कोरोना हो गया, किसी न किसी की मृत्यु हो गई। टीवी में, सोशल मीडिया में हम कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें देखते हैं और उस कारण बच्चों पे बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव हो रहा है। इस प्रकार के प्रॉब्लम्स बच्चों में दिखाई दे सकते हैं। जो सेकेंड चीज इंपॉर्टेंट है, जो समझना जरूरी है कि ये सब प्रॉब्लम्स जो है कोरोना के कारण बच्चों में वो हो क्यों रही है, क्योंकि जब तक ये प्रॉब्लम्स के जड़ पर हम जाएंगे नहीं तब तक ये प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है जिसके कारण ये मेंटल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बच्चों में वो है लैक ऑफ स्कूल्स, ऑनलाइन क्लासेस। स्कूल्स बंद हो गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं। तो आमतौर पर ये हम देखते हैं
कि स्टैटिस्टिकली और साइंटिफिकली ऐसा बोला गया है कि जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, लोगों से मिलजुलते हैं, इंटरेक्शन होता है, फिजिकल इंटरेक्शन होता है, तो जो एंटी डिप्रेसेंट केमिकल्स होते हैं ब्रेन में वो बढ़ने लगते हैं और उस कारण बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनमें डिप्रेशन कम होता है और उनकी उदासी कम हो जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोशल विड्रॉल के कारण, स्कूल्स बंद होने के कारण, ये कोविड पीरियड में गवर्नमेंट बोल रही है, डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि घर पे रहो, सुरक्षित रहो, इसलिए बच्चे ज्यादा घुल मिल नहीं रहे, इंटरेक्शन नहीं हो रहा और इस कारण बच्चों में बहुत ज्यादा डिप्रेशन की समस्या बढ़ गई है। जो सेकेंड चीज है वो है ओवर डिपेंडेंस ऑन पेरेंट्स। एक तो पेरेंट्स को भी डर है, पेरेंट्स को भी नॉलेज नहीं है, इग्नोरेंस है और इस कारण वो बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंट हो गए हैं। जो बच्चे खुद से स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, वेकेशन पे जाते थे, वो आजकल पेरेंट्स से बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, उनको एक्सपोजर नहीं मिल रहा है बाहर का, इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का विषय तैयार हो गया है। तीसरा है सोशल मीडिया और ओवर डिपेंडेंस ऑन स्क्रीन। सोशल मीडिया ये सबसे बड़ा शत्रु हो गया है आजकल कोरोना पीरियड में, क्योंकि इतनी ज्यादा निगेटिव व्यूज आ रहे हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आ रहे हैं, किसी का अंत्य संस्कार हो रहा है, फ्यूनरल हो रहा है, लोग मर रहे हैं और इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट बच्चों पर होता है। क्या होता है कि बड़े मतलब पेरेंट्स भी टीवी देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं और बच्चे भी उनको इमिटेट करते हैं और पेरेंट्स को डर लगता है तो बच्चों को भी डर लगता है। इसलिए स्क्रीन टाइम अवॉइड करना, स्क्रीन टाइम कम करना और सोशल मीडिया अवॉइड करना बहुत ही जरूरी हो रहा है। साथ ही में आजकल जो मैं देख रहा हूं मेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ने का कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल और फिजिकल एक्टिविटी कम होना। बहुत सारे बच्चे हैं जो दिन भर बैठे रहते हैं स्क्रीन के सामने और खाली इतना ही पोर्शन यूज करते हैं, स्क्रीन पे बैठते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, टीवी देखते हैं, फिजिकल एक्टिविटी उनकी कम हो गई है और उसके कारण मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। आजकल बहुत सारे बच्चे हमको कांटेक्ट करते हैं, हमारे पास आते हैं, उनके एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं और इस कारणवश वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। साथ ही में किसी किसी बच्चों के पेरेंट्स की, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर की, फ्रेंड्स की कोरोना के कारण मृत्यु हो गई है और इसके कारण भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बच्चों में बढ़ रहा है। तो ये जो मेन प्रॉब्लम्स है जिसके कारणवश साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इससे डील करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो रहा है। अब इसके ऊपर इलाज क्या है? मतलब बहुत सारे पेरेंट्स हमको पूछते हैं कि ये कोरोना पीरियड में बच्चों के ऊपर इतना स्ट्रेस बढ़ गया है तो अभी करना क्या? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट में या टीचर्स ने या एनजीओज ने अलग अलग वेबिनार्स लेने चाहिए, अलग अलग क्लासेस लेने चाहिए और पेरेंट्स को बताना चाहिए कि किस प्रकार से हम बच्चों को हैंडल करें। इंपॉर्टेंटली हम कार्ड स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। कार्ड मतलब CARD। तो इसमें C है कंफर्ट। बच्चों को कंफर्टेबल करना, उनको रिलैक्स करने बोलना, उनको यह बोलना कि इट इज ओके टू बी अपसेट, डोंट वरी। अपसेट होना बहुत ही जायज है, आपने चिंता नहीं करनी है, ये एक टेम्पररी पीरियड है, ये टेम्पररी पीरियड धीरे धीरे चले जाएगा और कोविड से हम बाहर आ जाएंगे। तो ये कंफर्ट बोल के हो सकता है या फिजिकल इंटरेक्शन से हो सकता है। ये कंफर्ट करना बहुत ही जरूरी है। अगर हम बच्चों को कंफर्ट नहीं देते हैं तो बच्चों को टेंशन बढ़ता है, इसलिए कंफर्ट करना बहुत ही जरूरी है। साथ ही में प्रिकॉशंस जो है वो तो यूज करना ही है। जो सेकेंड पॉइंट है वो है बच्चे पेरेंट्स को इमिटेट करते हैं, इसलिए हमारा कंफर्टेबल होना, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना बहुत ही जरूरी है। यदि हम पैनिक करते हैं, यदि हमारा निगेटिव एटीट्यूड होता है तो बच्चों का भी निगेटिव एटीट्यूड होते जाता है। तो कार्ड स्ट्रेटेजी में C है कंफर्ट, A है आस्क। बच्चों को हमने बोलना चाहिए कि आपको जो भी क्वेश्चंस है, आपको जो भी क्वेरीज है, आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको बिंदास आप पूछो, क्योंकि जब तक वो क्वेश्चंस पूछेंगे नहीं तब तक उनका नॉलेज में भर पड़ेगी नहीं और उनको नॉलेज मिलेगा नहीं। जो R है वो है रिलैक्स। बच्चों को रिलैक्स करना, शांत करना, उनको रिलैक्सेशन सिखाना, उनको मेडिटेशन सिखाना बहुत ही जरूरी है। बच्चे यदि रिलैक्स होते हैं तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स उनके यूं ही चले जाएंगे। और D है डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट करना बहुत ही जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम कोरोना जो हो सकता है स्क्रीन टाइम कम करके, सोशल मीडिया एक्सपोजर कम करके। जैसे मैंने पहले भी कहा कि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। बच्चों का खेलना, एक्सरसाइज करना, जॉगिंग करना, घूमने जाना। पेरेंट्स ने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना बहुत जरूरी है। क्वांटिटी नहीं बोल रहा हूं मैं, क्वालिटी टाइम, या चाहे वो आधा घंटा भी हो, 1 घंटा भी हो, लेकिन क्वालिटी टाइम अगर वो बिताते हैं, बच्चों के साथ फिजिकल इंटरेक्शन करते हैं,
तो इसका बहुत ज्यादा अच्छा इंपैक्ट बच्चों पे हो सकता है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि बच्चों को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनका दिमाग चल नहीं रहा है, उनकी क्रिएटिविटी बाहर नहीं आ रही है, इसलिए घर पर रहकर ही अगर पेरेंट्स बच्चों को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, चाहे वो कुकिंग में हेल्प हो, चाहे वो घर सजाना हो, चाहे वो अरेंजमेंट हो, छोटी छोटी चीजें जिससे बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, तो बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा अवसर हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रिएशन ऑफ अ शेड्यूल एंड क्रिएशन ऑफ अ गोल। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बच्चों के लाइफ में बहुत ही हैफेजार्ड चीजें हो रही है, बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा लाइफ में गोल क्या है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हमारा शेड्यूल क्या है। तो कोरोना ये टेम्पररी है, लेकिन हमारे जो एग्जाम्स है, हमारा जो गोल है, हमारी स्ट्रेटेजी है, वो परमानेंट है। इसलिए पेरेंट्स ने बच्चों को एक शेड्यूल बनाने को सिखाना चाहिए। गोल तैयार करो, स्ट्रेटेजी तैयार करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके ऊपर भी अगर बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो इसके बाद फिर रोल आता है साइकेट्रिस्ट का, साइकोलॉजिस्ट का, काउंसलर का। हमें साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। आप हमारे पास आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं और हम काउंसलिंग करके बच्चों को दवाई देके बच्चों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक कर सकते हैं। मुझे लगता है ये आज के जमाने में जब थर्ड वेव आने वाली है और थर्ड वेव बच्चों को प्रभावित कर सकती है, तो हमें ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए और सभी लोगों को बताना चाहिए कि कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना को फेस करना है। क्योंकि आज कोरोना है, कल जाके और प्रॉब्लम्स आएंगे, तो हमें एस्केप न करते हुए कोरोना को कैसे फेस करना है, कैसे डिसिप्लिन से दिमाग लगाकर फिजिकल एक्टिविटी कर कर कैसे हम कोरोना को फेस कर सकते हैं, ये हमें अपने बच्चों को सिखाना है और इसी तरह हम कोरोना को फाइट करेंगे। ये वीडियो को जरूर लाइक करो, ये वीडियो को जरूर शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं जल्दी ही अगला वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।